जय श्री राम प्रेमी भक्तों। किसी साधक ने यह प्रश्न पूछा है और साधक का नाम है सतीश शर्मा कि माता जी सब बोलते हैं राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो क्या दुर्गा नाम की महिमा सेम ही है? देखिए, ये प्रश्न आपका भी हो सकता है क्योंकि सबके इष्ट अलग अलग हैं। उनको बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कोई राम जपने को कहता है, कोई राधा जपने को कहता है, कोई दुर्गा जपने को कहता है, कोई कृष्ण जी जपने को कहता है। आखिर हम किस नाम को जपें? क्या इन सब में बराबर शक्तियाँ हैं? क्या इनसे हमें लाभ मिलेगा? तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या इनमें बराबर शक्ति है, ये सेम ही है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो, राम नाम और दुर्गा ये दोनों शक्तियाँ हैं और ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही हैं, क्योंकि राम से बड़ा कुछ भी नहीं है। राम नाम दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जब राम नाम बड़ा हुआ तो दुर्गा नाम भी सबसे बड़ा है। लेकिन साधक इसको सूक्ष्म रूप से नहीं जान पाते हैं, और जब तक आप उसे सूक्ष्म रूप से नहीं जानोगे, जब तक जो चाहिए वह पा नहीं सकते। तो इसको सूक्ष्म रूप से आप जानोगे कैसे? किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाइए और उनसे विनम्र प्रार्थना कीजिए, तो वो आपको इसे सूक्ष्मता तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे और तभी आप इसे जान पाओगे। और जिस दिन आप इसे जान लोगे उस दिन फिर आपके लिए राम नाम और दुर्गा नाम, कृष्ण नाम में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही हैं। उदाहरण से समझिए, जिस प्रकार दूध एक चीज़ है, तो दूध से मक्खन बनता है और दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही दही बनता है और दूध से ही मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो उन सब में मेन तत्व क्या है? दूध है। लेकिन दही को आप देखकर नहीं बता सकते कि ये दूध से जमी, आपको पता नहीं है। लेकिन यदि आपको ज्ञान है कि ये दूध से बनती है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये तत्व तो दूध ही है, इसका इसी के अलग अलग नाम हो गए हैं, मक्खन, दूध से दही और दूध से मिठाई, दूध से ही पनीर, यानी तत्व का आपको पता चल गया है। जैसे दूसरा उदाहरण समझिए पानी के द्वारा। अब पानी वही है, पानी को आपने जमा दिया, बर्फ़ जम गई। ओले के रूप में भी पानी ही आता है, बारिश के रूप में भी पानी आ रहा है, नदी में भी पानी है, समुद्र में भी पानी है, तालाब में भी पानी है। उसके रूप चेंज हो गई, उसकी अवस्थाएं चेंज हो गई, लेकिन उसका तत्व क्या है? तत्व मेन पानी है। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति का जो तत्व है वो एक था, एक है और एक रहेगा, और वो पूरी दुनिया के लिए समान है। उससे बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। उसका कोई ना आरंभ है, ना उसका मध्य है, ना उसका अंत है, और वही कण कण में समाया हुआ है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सूझ वाली आँख यानी कि जिसको ज्ञान हो जाता है, गुरु की शरण में जा कर के जिसने दीक्षा लेकर उस वास्तविक तत्व को जिसने जान लिया है, वही जो है उसे समझ पाता है। लेकिन गुरु जो है ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु रास्ता जानते हैं, जिसने तत्व से खुद जान लिया है, वही आपको जना सकते हैं। फिर आपके लिए राम और दुर्गा में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मीराबाई ने उस तत्व को जाना, उन्होंने पूरी जिंदगी कृष्ण जी का भजन किया, कृष्ण जी का नाम जप किया, लेकिन जब वो उन्हें तत्व से जान गई तो अंत में उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि वो समझ गई थी कि राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों से मुक्ति मिलती है, वो एक ही हैं। उसी के ये अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूपों में उन्होंने अवतार लिया है। तो आप तत्व से जानिए और जिस भी भगवान के नाम पर आपको विश्वास है उसे जपिए, और उस एक परमात्मा को ही महसूस कीजिए कि यही वो सब कुछ है जो जर्रे जर्रे में है, जो हर जगह व्यापक है, जिसे हम ढूंढना चाहते हैं, जानना पाते हैं, जिसे जानने के बाद हमारा कल्याण होगा, हमारे दुख दूर होंगे, हमारे जीवन में सुख का आगमन होगा, हमारा प्रारब्ध कर्म कटेगा। और आपका भी कोई प्रश्न हो तो मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, आपके प्रश्न के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।